बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 16। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। इसका प्रूफ देखते हैं हम। बहुत आसान प्रूफ है स्टूडेंट्स, इसको हम पहले भी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, बट इसको हमने पहले किया था इंडक्शन के मेथड से। आज हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम किया था उसकी मदद से इसको सॉल्व करना इजी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज 3 कंसेक्टिव जो इंटीजर्स हैं उनका नाम रखते हैं कुछ। सपोज n+1 एंड n+2। जी स्टूडेंट्स, ये हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिए हैं। एक n, एक n+1, n से नेक्स्ट n+1 है और n+2। तो हम चाहते क्या हैं? वी वांट टू शो डैट, हम चाहते हैं जो 6 है वो इन 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, कुछ इस तरह। ये हमने प्रूफ करना है। जी स्टूडेंट्स, हम इसको अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम किया था वो पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ, उसकी मदद से इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आइडिया मैं देने लगा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम था वो कुछ इस तरह था। इफ़ a डिवाइड c एंड b डिवाइड c, अगर a और b दो ऐसे इंटीजर हैं जो एक फिक्स c को डिवाइड करते हैं, और a और b में ख़ास बात ये है इनमें कि इनका GCD a और b का 1 है, मीन्स डैट ये a और b रिलेटिवली प्राइम है। देन क्या होगा, इन a और b का प्रोडक्ट जो है वो भी c को डिवाइड करेगा। जी स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? हम जो है 6 की बजाय लेंगे सपोज 3, जो कि प्रूफ करेंगे ये प्रोडक्ट जो है इसको डिवाइड करेगा। फिर हम एक और लेंगे 2 और शो ये करेंगे कि वो भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अगर तो ये प्रूफ हो जाए, यानी 3 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, देन ये देखें 3 और 2 का GCD जो है वो भी 1 है। तो फिर हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि 3 × 2 भी इसको डिवाइड करेगा। जी स्टूडेंट्स, जो कि 6 ही बनेगा। तो ये है मेथड जो हम अप्लाई करने लगे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये शो करेंगे कि 3 जो है वो डिविजिबल है किसका? ये इन तीनों के प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज जो 3 है ये डिविजिबल है इन प्रोडक्ट का। तो 3 को हम अभी प्रूफ करते हैं कि वाकई ये डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एस बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। जी स्टूडेंट्स, इसकी मदद से हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म। जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था कि हर इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, कुछ इस तरह से, यानी कि 3k, ठीक है, और 3k+1 एंड 3k+2। जी,
हम हर इंटीजर को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सी फॉर्म में लिख सकते हैं। ख़ास हमने ये इसलिए ज़िक्र किया है क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिविजिबल है बाई 3। तो हम हर इंटीजर्स को 3 के मल्टीपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम n की जगह पहले 3 के लेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं। फिर 3k + 1, फिर 3k + 2। अगर ये तीनों से शो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो डिविजिबल है इनकी प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम लेते हैं इफ़ n अगर लें 3k। जी स्टूडेंट्स, देन ये जो प्रोडक्ट है n × n + 1 n + 2, इसका आंसर चेक करते हैं कितना आता है। देन n + 1 × n + 2, इसका आंसर हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 3k। जी स्टूडेंट्स, 3k + 1 एंड 3k + 2। जी 3 कॉमन होना चाहिए। अगर तो 3 कॉमन है इट मीन्स ये इसको डिवाइड 3 करेगा। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है 3k + 1 एंड 3k + 2 को। और इसको डिवाइड करने का मतलब ये आंसर किससे निकला है, n × n + 1 n + 2 से। जी इसका मतलब है हमने एक पुट की है वैल्यू 3k, तो 3k से ये शो हो चुका है कि जो 3 है वो डिविजिबल है। अब हम बारी बारी इन दोनों को भी चेक करते हैं। जी इफ़ अब हम n लेते हैं 3k + 1, 3k + 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका आंसर हमें 3 का मल्टीपल कोई फैक्टर मिलता है कि नहीं। तो देन n × n + 1 n + 2, इसका आंसर निकालते हैं। तो अब n की बजाय हम क्या लिखेंगे, 3k + 1 इंटू, ये देखें 3k + 1 लिखेंगे, +1 ये +2 हो जाएगा 3k + 2, और ये क्या बन जाएगा 3k + 3। जी स्टूडेंट्स, 3 कॉमन आना चाहिए। तो किसी भी ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल फैक्टर बन जाएंगे। तो 3 कॉमन हमें इससे मिल रहा है। इट मीन्स डैट 3 कॉमन लें और बाकी क्या बचेगा, 3k + 1 3k + 2 एंड k + 1। इसका मतलब ये है कि अब ये डिविजिबल है बाई 3 का। जी दिस इम्प्लाई 3 डिवाइड करेगा इस फैक्टर को। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है इस मेथड से सॉल्व करना। अब ये देखिए ये आंसर किसका निकला है, ये आंसर निकला है n × n + 1 n + 2 का। अब हमने चेक करना है 3k + 2 से। तो अब देखते हैं इफ़ n 3k + 2 लेते हैं, देन इसका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह 3k + 2, 3k + 2 इंटू 3k + 2 + 1 क्या हो जाएगा 3k + 3। इसी तरह ये क्या बन जाएगा 3k + 4। जी स्टूडेंट्स, कॉमन हमें मिल रहा है 3, तो यही हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा k + 1 3k + 4। इसका मतलब ये है कि ये जो है डिविजिबल है 3 से। 3k + 2 k + 1 3k + 4। आंसर किसका निकला है, n × n + 1 एंड n + 2। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने क्या लिखा है कि हर इंटीजर्स जो है वो 3 का
हर इंटीजर्स मतलब हर इंटीजर्स को हमने पुट करके देखा है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये 3 का डिविजिबल है। देयरफॉर जो 3 है वो डिवाइड करता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को। जी, इसका नाम हम 1 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे 3 की बजाय 2। अगर 2 को भी चेक करेंगे, वो भी डिविजिबल हुआ, तो इसका मतलब है लास्ट में हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 6 भी डिविजिबल होगा। अब हम सपोज करते हैं, सपोज जो 2 है वो डिवाइड करता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को। अब हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में इंटीजर्स को लेंगे। नो बाय डिवीजन एल्गोरिथम every integers is of the form of 2k and 2k plus 1। जी स्टूडेंट्स, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो इसका मतलब ये है कि अब हम हर इंटीजर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हमने ख़ास इसलिए लिया है ताकि इसमें पुट करें और ये 2 पे डिवाइड हो सके। जी, अब दोनों में से हम क्या लेंगे, इफ़ n की जगह हम 2k रखते हैं, देन आंसर चेक करते हैं। n प्लस 1 n प्लस 2 का क्या निकलता है, 2k इंटू 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 2। जी, हमें क्या चाहिए, 2 फैक्टर कॉमन चाहिए, तो 2 तो पहले से ही है। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाई 2 जो है वो डिविजिबल है 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1, जो कि आंसर किसका है। जी स्टूडेंट्स, n प्लस 1 और n प्लस 2 के प्रोडक्ट का। अब हम क्या करते हैं, n लेते हैं 2k प्लस 1। जी, देन आंसर देखते हैं क्या कॉमन आता है, 2k नहीं, n प्लस 1 n प्लस 2। तो अब n की जगह क्या लिखेंगे, 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 ये है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 2k प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो बाकी क्या बचेगा, 2k प्लस 1 एंड k प्लस 1 देन 2k प्लस 3। जी, हमें 2 कॉमन ही चाहिए था। इसका मतलब फिर क्या है, दिस इम्प्लाई जो 2 है डिविजिबल है 2 इंटू 2k प्लस 1 k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, जो कि किसका आंसर है, n प्लस 1 n प्लस 2 के प्रोडक्ट का। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब फिर क्या है, देयरफॉर जो 2 है वो डिविजिबल है n प्लस 1 n प्लस 2 के प्रोडक्ट का। इसका नाम स्टूडेंट्स 2 रख देते हैं। जी, अब देखें 2 और 1 ये 3 भी जो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 भी डिवाइड कर रहा है। और एक बात, एंड जो GCD है 2 और 3 का वो भी क्या है, 1, रिलेटिवली प्राइम है। इसका नाम हम क्या रखते हैं, 3। जी स्टूडेंट्स, जो 1 2 और 3 हमारे पास इक्वेशंस मिली हैं, इनकी मदद से हम ये शो कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो 6 का डिविजिबल है। जी, थ्योरम क्या था, इफ़ A डिवाइड C एंड B डिवाइड C, कंडीशन क्या है, GCD A और B का 1 होना चाहिए।
देन ए बी आल्सो डिवाइड सी। जी स्टूडेंट्स, ये था थ्योरम, इसको अब हम अप्लाई करते हैं। 9 ये तीनों कंडीशन 1, 2 एंड 3 इन 3 इक्वेशन से पूरी हो रही हैं। एज जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है n+1 n+2 के प्रोडक्ट को, एंड जो 3 है वो भी डिवाइड कर रहा है इनके प्रोडक्ट को। आल्सो विद GCD अगर हम लेते हैं 2, 3 का, वो भी 1 है। देन क्या होगा फिर, 2 × 3 भी डिवाइड करेगा इनके प्रोडक्ट को। दिस इम्प्लाई 6 जो है डिविजिबल है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।